चेहरे पर चर्चा। बीजेपी में सीएम फेस को लेकर चर्चा खत्म नहीं हो पा रही है। एक तरफ वसुंधरा राजे का दूरदर्शन है, जनता से मिल रही हैं, उनके समर्थक उनके समर्थन में बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं पार्टी के दिग्गज नेता ओम माथुर ने कहा कि सीएम फेस का फैसला पार्टी का संसदीय बोर्ड करता है। स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। ओम माथुर ने कहा कि शक्ति प्रदर्शन से कोई असर नहीं पड़ता है। उधर अरुण सिंह ने वसुंधरा के शक्ति प्रदर्शन पर कहा कि पार्टी की नजर है। सवाल उठता है कि क्या बीजेपी में सीएम फेस पर दो राय है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले डिबेट के सवाल सुन लीजिए। सवाल नंबर 1, क्या बीजेपी में सीएम फेस को लेकर खींचतान शुरू हो गई है? सवाल नंबर 2, क्या बीजेपी बिना सीएम फेस के चुनाव लड़ेगी? सवाल नंबर 3, सीएम चेहरा नहीं होना सियासी ताकत या कमजोरी? और हमारे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी कांग्रेस प्रवक्ता है, मुकेश पारीक जी बीजेपी नेता हैं और मिथिलेश जैमिनी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। और शुरुआत में मिथिलेश जी दरअसल आपसे ही करना चाहता हूं कि अब वो वक्त शुरू हो चुका है जब किसी भी बात को हवा में नहीं उड़ाया जा सकता। क्या संकेत मिल रहे हैं? एक तरफ वो नारा है जो हमने जन्मदिन के अवसर पर सुना, और दूसरी तरफ आज का बयान। देखिए स्वप्निल जी, जो आज ओम माथुर जी का जो बयान है वो बयान ये बताता है कि रामधारी सिंह दिनकर की एक पंक्ति मुझे याद आ रही है कि भाग्य कहां तक सोता है, देखिए अब आगे क्या होता है। जो ओम माथुर जी हैं उनका कार्यकाल पूरा होने वाला है और वो कोई भी चुनाव नहीं जीते हैं। उन्होंने चुनाव लड़ा, राज्यसभा बन गए। तो ये जो फॉर्मेटेड लीडर हैं वो कोई भी बयान दे दें, और वो जिनसे मिल रहे हैं, जैसे वो मिल रहे हैं घनश्याम तिवारी जी से जो अपनी जमानत जब्त करा गए, पहले कांग्रेस में गए फिर बीजेपी में आए। वो मिल रहे हैं किरोड़ीलाल मीणा जी से जो अपनी पत्नी को चुनाव नहीं जिता पाए, राज्यसभा सांसद। तो जो ओम माथुर जी का कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन मुझे झलक रहा है। जहां तक वसुंधरा राजे का बयान है, वसुंधरा राजे ने कल साफ कहा कि 2003, 13 और 23 मेरे लिए शुभ है। और जिस जनसंघ और बीजेपी की बात कर रहे हैं, लेकिन दो स्पेशल इशारे। अब देखिए, एक बार की तो इस पे डाउट नहीं होता कि अगर ओम माथुर ये कहते हैं कि संसदीय बोर्ड तय करता है, क्योंकि विधायक दल तो शायद ही किसी पार्टी का करता बोर्ड तय करते हैं। सर, कांग्रेस में अशोक गहलोत जी अगर सीएम बने हैं तो संसदीय बोर्ड ने ही तो तय किया है। हाँ। जो विधायक है उन्होंने ही तो अशोक गहलोत को सीएम चुना है, नहीं तो सचिन पायलट सीएम। लेकिन वो उन्होंने बोलते बोलते जब ये बोला कि आउट ऑफ ब्लू भी हम किसी को उठा सकते हैं। एग्जाम्पल मैं जोड़ देता हूं, देवेंद्र फडणवीस। देखिए, देवेंद्र फडणवीस का जो हाल हुआ और जो पंजाब में कांग्रेस ने किया, कांग्रेस का हाल देख लीजिए। वसुंधरा राजे, शिवराज चौहान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीनों एक साथ सीएम रह चुके हैं। ये ठीक है, भाग्य की बात है कि आज नरेंद्र मोदी ऊपर है। तो आप किसी भी जो स्थानीय क्षत्रप है उसको दरकिनार करके जीत का सेहरा नहीं बांध सकते, ये समझना पड़ेगा। और आज उपचुनाव हुए, 8 उपचुनाव, आप 7 में क्यों हारे? आप ओम माथुर जी से पूछ लीजिए, अरुण सिंह जी से पूछ लीजिए, आप प्रभारी थे ना, आप जिता लेते ना आप बीजेपी को। तो आपको कहीं ना कहीं जो लीडर है उसकी ताकत को मानना पड़ेगा। अशोक गहलोत की ताकत को कांग्रेस ने माना तो राजस्थान में सरकार है, पंजाब में उन्होंने खेल खिलौने किए, तो आज क्या हालात है। तो आपको जो पावरफुल लीडर है उसकी रगों को समझना पड़ेगा। आप एसी कमरे में बैठकर राजस्थान का दूसरा मालूम मिथिलेश जी, मैं एक चीज और जरूर जोड़ना चाहता हूं। हालांकि मैं सवाल अब मुकेश पारीक जी आपसे पूछूंगा। मैं सिर्फ ये बात जोड़ना चाहता हूं कि जब ओम माथुर ये कहते हैं कि शक्ति प्रदर्शन से कुछ नहीं होता, या अरुण सिंह ये कहते हैं कि शक्ति प्रदर्शन पर हमारी नजर है, ये कुछ नहीं होता वाला जो फैक्टर है ना, ये हमने पास्ट में देखा है। ऐसे ही एक शक्ति प्रदर्शन से, ऐसे ही एक यात्रा से राजे आगे आ गई थी और गुलाबचंद कटारिया पीछे हो गए थे। लेकिन मुकेश पारीक जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। मुकेश पारीक जी, क्या आपने ये नारा सुना, अब हमारी पारी, 2023 की बारी? देखिए, ये नारा हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का लक्ष्य है आने वाला 2023 का चुनाव। और 2023 के चुनाव में कांग्रेस सरकार जो अवस्था में है, उसके खिलाफ जिस प्रकार का प्रदेश कार्यकर्ता और आगे आने वाले चुनाव में घर नहीं, पर लीडर का दिया नारा तो सर्व स्वीकार होता है, पर ये नारा जिन्होंने दिया, क्या उनका नारा आप स्वीकार कर रहे हैं? तो इसमें कुछ संकेत है। देखिए, आप जिस बात को बोलना चाह रहे हैं, जैसे कोई आपकी जो ओपिनियन है, आप चाहे
हम सरकार पर डिपेंड करें, ऐसा संभव नहीं है। संभव ये है कि भारतीय जनता पार्टी ये बिल चुनाव लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के बल पर चुनाव लड़ती है, लड़ती है, और जनता के बीच में जो हमारे कार्यकर्ताओं नहीं, पर मैंने एक उदाहरण दिया था ना, मैं मिथिलेश जेमिनी से बात करते करते मैंने ये कहा कि ऐसे ही एक शक्ति प्रदर्शन, ऐसी एक यात्रा से एक व्यक्ति आगे आया था, एक व्यक्ति पीछे हटा था, ये इतिहास भी तो हमने देखा है। देखिए, यात्रा पार्टी अपनी पार्टी जो आप जिसको शक्ति प्रदर्शन कहना चाहते हैं, वो कोई व्यक्ति विशेष का कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं होता। जो भी शक्ति प्रदर्शन होता है नेता का पार्टी के लिए होता है, पार्टी के हित में होता है, और जो पार्टी के हित में जो काम किया जाता है वो पार्टी के लिए कहलाता है। इसलिए आप अगर उसको आपके दृष्टिकोण में कहाँ जोड़ते हैं, किस बात का क्या अर्थ लगाते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बड़ा आश्चर्यजनक है मुकेश पारीक जी कि एक शख्स जिसको आपने राष्ट्रीय जिम्मेदारी दी रखी है और वो शख्स अगर राष्ट्रीय जिम्मेदारी से इतर प्रदेश में किसी पर्टिकुलर इवेंट में ज्यादा बिजी हो और बाकी जगह पर वो समय न दे पा रहा हो, तो सवाल तो पूछे जा सकते हैं। लेकिन ठीक है, स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। और स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, मैं एक बात जानना चाहता हूं, कांग्रेस पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को लेकर सोचती क्या है? देखिए, जो पूर्व सीएम वसुंधरा राजे हैं वो निश्चित रूप से 2 बार सीएम रही हैं हमारे प्रदेश के लिए, ये मानते हैं, और हर बार आपने उनका विरोध किया है। देखिए, हम तो हमारी पार्टी का साथ देंगे और उनका विरोध उनकी नीतियों का विरोध है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से चूंकि वरिष्ठ नेता हैं तो सम्मान है। गुलाब चंद कटारिया जी का भी सम्मान है जो वरिष्ठ नेता हैं। सम्मान व्यक्तिगत रूप से हम सबका करते हैं। हम सिर्फ एक ही चीज जानते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जितनी शक्ति, जितनी ऊर्जा, जितना जो कुछ उनके पास है, वो सर्वस्व अपनी पार्टी के अंदर स्वयं को स्थापित करने, शक्तिशाली दिखाने या अपने आप को बड़ा नेता प्रोजेक्ट करने में लग रहे हैं। एकमात्र अगर आप देखें, पर क्या ये आपकी पार्टी में नहीं चल रहा गया? देखिए, हमारी पार्टी में तो सरकार चल रही है, सरकार चला रहे हैं, लोगों के काम कर रहे हैं, जनता के हित में निर्णय ले रहे हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं बना रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में 2 ही तरह की चीजें चल रही हैं। एक नेता ये कहता है कि मैं मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे उपयुक्त हूं। मुझे 5 नेता समझ में नहीं आ रही कि एक वक्त था जब आपकी पार्टी का पीसीसी चीफ एक शख्स को बनाया गया जब आप विपक्ष में थे। उन्होंने 5 साल तक तमाम तरह के प्रदर्शन किए और आपके तमाम चेहरे उनके आसपास दिखना पसंद करते थे, लेकिन अब उनके साथ सेल्फी खिंचाकर ट्विटर या फेसबुक पे डालना भी पसंद नहीं करते। नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि सेल्फी खिंचाने में या उनके साथ, मैं तो देखता हूं मंच पर हमारे कार्यक्रम जितने होते हैं संगठन के, उसमें अगर वो राजस्थान होते हैं, जयपुर होते हैं, तो मैं तो मंच पर ही देखता हूं। उसके लिए फिर अजय माकन का होना या राहुल गांधी का होना जरूरी होता है? नहीं,